तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सू यांग लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के मास्टर को मार देता है, जिसके बाद वह ऑप्शन हाउस में मौजूद सभी कीमती ट्रेजर्स ले लेता है और अब वह पूरे ऑप्शन हाउस को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के मास्टर ने सू यांग के ऊपर जो बाउंटी सेट की होती है, उस बाउंटी के लालच में कई सारे लोग लगातार टियान सेक्ट पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लोगों का एक ग्रुप टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा होता है। पर टियान सेक्ट के अंदर जाने से पहले वह एक जगह पर रुककर अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। तभी उनके पीछे से सू यांग उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। अब सू यांग को देखते ही एक पर्सन बोलता है, आखिर तुम हमारी बात छिपकर क्यों सुन रहे हो? तुम भी यहाँ पर क्या सू यांग को मारने के लिए आए हो? यहाँ से चले जाओ, सू यांग हमारा शिकार है, वरना हम सू यांग के साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। दूसरी ओर बाउंटी की लालच में कई सारे लोगों ने टियान सेक्ट पर अटैक कर दिया होता है और टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और अब वह वहां पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को मार देते हैं, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, बस फाइट करते रहो। जल्द ही मेरे और भी साथी यहाँ पर आने वाले हैं और उनके यहाँ पर आते ही हम पूरे टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी ओर क्विंसू एक पर्सन से फाइट कर रही होती है। तभी एक घायल पर्सन उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए पीछे से क्विंसू पर अटैक कर देता है। पर सेक्ट का एक डिसाइपल क्विंसू को बचाने के लिए उस पर्सन पर जंप करता है। अब वह पर्सन गुस्से में उस डिसाइपल को खुद से दूर फेंककर उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्विंसू उस पर्सन पर अटैक करके उसे मार देती है और अब वह उस डिसाइपल को वहां पर संभालती है। तभी एक पर्सन उन दोनों पर अपने तीर से निशाना लगाता हुआ उन पर अटैक कर देता है, पर तभी बीच में आता हुआ साओ अपने स्पीयर से उसके सभी तीरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस पर्सन के सभी साथी मर चुके होते हैं और अब वह वहां पर अकेला खड़ा होता है, जिसे टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल चारों ओर से घेर लेते हैं। अब वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो। मेरे 20 आदमी जो कि गोल्डन एलिक्सर रैलम पर है, वह यहाँ पर आ रहे हैं और इस जगह पर आते ही वह तुम्हारे पूरे टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वहां पर सू यांग आता हुआ बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर मैं डर गया और कहीं तुम अपने इन साथियों की बात तो नहीं कर रहे हो। और तभी वह पर्सन देखता है कि सू यांग ने उसके सभी साथियों को मारकर उनके अंदर का गोल्डन कोर बाहर निकाल लिया होता है। यह देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त वहां पर ग्रीन फॉक्स आते हुए उन सभी गोल्डन कोर को खाने लगता है। अब सू यांग बोलता है, मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के ही पास भेज दूं। और अब वह उस पर्सन का भी गोल्डन कोर बाहर निकाल लेता है। यह देखते ही वह पर्सन अपने गोल्डन कोर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी ग्रीन फॉक्स उसके गोल्डन कोर को भी खा जाता है। तभी सू यांग नीचे आते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया और साओ, तुम्हारी लीडरशिप यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। यह सुनकर साओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, फाइनली मास्टर ने यहाँ पर मेरी तारीफ की, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब सू यांग बोलता है, सांगनिंग, तुम कैसा फील कर रही हो? सांगनिंग बोलती है, आपने जो पिल मुझे दिया था, उस पिल की मदद से अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। सू यांग बोलता है, तो तुम मेरे लिए जो स्पिरिचुअल केक लेकर आई थी वह मुझे खाने को नहीं मिला। सांगनिंग बोलती है, वह तो खराब हो गया, पर मैं अभी आपके लिए नया स्पिरिचुअल केक बनाती हूँ। और यह बोलते हुए वह स्पिरिचुअल केक बनाने के लिए भाग जाती है। अब सू यांग क्विंसू के पास आते हुए बोलता है, क्विंसू, तुमने यहाँ पर सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी उसकी नजर सेक्ट के 2 नए डिसाइपल्स पर पड़ती है और अब वह दोनों आगे आते हुए सू यांग को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिनका नाम लुई डान और जांगडोंग होता है। अब क्विंसू बोलती है, मास्टर, भले ही इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर यह दोनों काफी ज्यादा लॉयल है। तभी एक पर्सन वहां पर आते हुए बोलता है, लगता है हम यहाँ पर गलत टाइम पर आ गए हैं। अब उसे देखते ही क्विंसू बोलती है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अब वह पर्सन बोलता है, मैं टियानवू कंट्री का एक मैसेंजर हूँ और यहाँ पर तुम लोगों को वार्निंग देने के लिए आया हूँ, स्पेशली तुम्हें सू यांग। हमारी प्रिंसेस चाहती है कि तुम उसके पर्सनल ट्रेनर बनो और इसके बदले तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, पर तुम्हें टियान सेक्ट को छोड़ना होगा।
यह सुनते ही साओ गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रिंसेस खुद को समझती क्या है, और हमारे मास्टर किसी भी एरे गैरे को अपना डिसाइपल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ से निकल जाओ। तभी एक पर्सन बोलता है, सू यांग तुम कुछ ही दिनों में पूरे कंट्री में काफी ज्यादा फेमस हो गए हो और तुम्हारे इन चर्चों की वजह से प्रिंसेस की नजर तुम पर पड़ी है, तो इस बेकार से टियान सेक्ट को छोड़कर प्रिंसेस के पास आ जाओ और उन्हें ट्रेनिंग दो। पर अगर तुमने उनका ट्रेनर बनने से इनकार कर दिया तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे टियान सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही क्विंसू और साओ उन तीनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सू यांग उन्हें रोक देता है और अब वह बोलता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाऊं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा। यह सुनते ही वह पर्सन खुश होते हुए आगे आकर बोलता है, अगर तुम हमारे प्रिंसेस के अंडर काम करने लगो तो यह मामूली से कमजोर लोग तुम्हें कभी भी परेशान करने के लिए नहीं आएंगे, और तो और तुम जितना चाहोगे उतना पैसा तुम्हें मिलेगा। साथ ही साथ प्रिंसेस तुम्हारे टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को भी हर महीने 1000 गोल्ड कॉइन देने को तैयार है। तो हमारे साथ हाथ मिला लो और अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें यह पॉइजन यहाँ पर पीना होगा, और इस पॉइजन को पीने के बाद प्रिंसेस तुम्हें एक एंटीडोट देगी जो इस पॉइजन पर 1 महीने तक काम करेगा, जिसके बाद तुम्हें हमेशा प्रिंसेस की बात माननी होगी और प्रिंसेस हर महीने तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट देगी। अब सू यांग उस पर्सन के हाथ से उस पॉइजन की बोतल को लेते हुए बोलता है, कॉन्ग यांग मुझे नहीं लग रहा कि इस बोतल में मौजूद पॉइजन उतना ज्यादा असरदार है, तो इसे थोड़ा खतरनाक बनाओ। जो सुनते ही कॉन्ग यांग अपने पॉइजन टेक्निक का यूज करते हुए उस पॉइजन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब सू यांग साओ को वह पॉइजन देते हुए उसे उस पर्सन को पिला देने के लिए बोलता है, जो सुनते ही साओ काफी तेजी में वह पॉइजन उस पर्सन को पिला देता है। यह देखकर उसके दोनों साथी साओ पर अटैक करते हैं, पर साओ उन दोनों को मारकर दूर फेंक देता है। अब सू यांग बोलता है, यह पॉइजन तुम्हारे पॉइजन की तरह 1 महीने तक इंतजार नहीं करेगा, यहाँ पर बस तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है और 1 घंटे के अंदर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मारे जाओगे, और मरने से पहले अपने प्रिंसेस को यह बात जरूर बता देना कि अगर उसने मेरे टियान सेक्ट की ओर दोबारा देखने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार दूंगा। अब सू यांग लुडांग और जेंगडोंग को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, अभी तुमने देखा कि हमारा टियान सेक्ट किस तरीके का है, और अगर तुम हमारे टियान सेक्ट में रहोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम कब मारे जाओगे। अभी वह दोनों बोलते हैं, मास्टर हम आपके लिए मरने को तैयार है। यह सुनकर सू यांग उन दोनों को वहां पर एक एक एलिक्सर देता है, जिसे खाकर वह दोनों कल्टीवेशन करने लगते हैं। अब हमें कुछ देर के बाद एक जगह पर कुछ लोगों को बैठे बात करते हुए दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल ही लुडांग और जेंगडोंग ने टियान सेक्ट को ज्वाइन किया है और आज वह लोग ब्रेक थ्रू कर गए। तभी एक पर्सन भागता हुआ उन सभी के पास आता है और बोलता है कि टियान सेक्ट के सभी नए डिसाइपल एक साथ ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जो सुनते ही वह सभी लोग छिपकर उन सभी डिसाइपल्स को ब्रेक थ्रू करते हुए देखने जाते हैं, और अब वह सभी लोग वहां पर देखते हैं कि सू यांग अपने सभी डिसाइपल को एक एक एलिक्सर देता है, जिसे खाकर वह सभी लोग कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। अब यह देखकर वह सभी लोग बोलने लगते हैं, सू यांग सच में एक हेवनली मास्टर है, और अब हमारे ख्याल से बस 1 महीने के अंदर ही टियान सेक्ट यहाँ का सबसे पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।